सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के खिलाफ गलत रूप से नाजायज मुकदमा बना करके उनके खिलाफ चालान पेश किया गया है। ये विपक्ष को खत्म करने की जो इनकी बातें थी वो सामने आ रहा है कि कैसे भी मुकदमे लगाओ लेकिन इनको तोड़ो। आप देखो, जब लोकसभा का चुनाव चल रहे थे तो खाते सीज किए थे, क्या हुआ साहब उनका? उसके बाद में क्या हुआ आप बताओ? जब चुनाव निकल गए उसके बाद में छोड़ दिए। और आज अब इनको लग रहा है कि इनका जो अध्यक्ष बनेगा उस वक्त कोई न कोई बड़ा कोई धमाका होने वाला है, इसलिए इनको ध्यान डाइवर्ट करने के लिए ये जो वक्फ बिल लेकर क्या है, इसका विरोध पूरे देश में हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में लोग चले गए तो वो ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके की बातें करते हैं। इसका हम लोग पुरजोर शब्दों में विरोध करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ कह रहे हैं कि जांच एजेंसियां काम नहीं करेंगी प्रदेश में। क्या वो प्रवक्ता हैं क्या जांच एजेंसियों के? उनको सीएम तो नहीं मान रहा कुछ भी उनकी, काहे के लिए भिड़ रहे हैं हमसे? वो प्रवक्ता नहीं है, बीजेपी के लोग ईडी के प्रवक्ता हैं क्या? जब हमारे खिलाफ कोई गलत काम हो रहा है तो हमें पता है ना, उनको क्या पता सही हो रहा है गलत हो रहा है? उनके पास आई है क्या चार्जशीट? तो ये तो सुनियोजित षड्यंत्र है, क्योंकि बीजेपी के हेड ऑफिस से उनके पास में आता है कि हम जो कर रहे हैं उसको आपको जस्टिफाइड करना है, और वो जस्टिफाइड करने में लगे हुए हैं। अखबार को बचाने के लिए कांग्रेस ने जो काम किया उसके खिलाफ कोई पैसे का लेन देन नहीं हुआ। जो कंपनी बनी नॉन प्रॉफिट की बनी, और उसके बावजूद पूरे देश के अंदर हमारे नेताओं की छवि खराब करने के लिए, विपक्ष को दबाने के लिए। और ये पहला मौका नहीं है। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का जिस प्रकार से दुरुपयोग किया जा रहा है, इन सारी संस्थाओं को आप सब लोग समझ सकते हैं। राहुल जी को, सोनिया जी को बुलाया गया, फार्म भरने से एक दिन पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के पास ईडी आई, 2020 में प्रताप जी के आई, कल फिर वापस ईडी आई। तो ये लगातार पूरी ईडी का जो काम है वो विपक्षी पार्टियों के लिए है क्या? ईडी ये बताए, मदन राठौड़ जी बोल रहे हैं तो वो बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एनसीपी के पवार के खिलाफ, अजीत पवार के खिलाफ 70,000 करोड़ का घोटाले का आरोप लगाया था, और 7 दिन बाद उसको बीजेपी में शामिल कर लिया और उसको क्लीन चिट मिल गई। तो ये या तो ये आरोप झूठे लगाते हैं या ईडी झूठी कार्रवाई करती है, ये बात मैं कहना चाहूंगा। डोटासरा जी ने बता दिया कि आईफा में आप बताओ, चिकन, मटन और शराब की पार्टी करते हैं बीजेपी के नेता। 2 दिन में 100 करोड़ रुपए दे देते हैं और गोविंद देव जी के 100 करोड़ ले लेते हैं। विधानसभा में मामला उठ गया, एक जवाब दिया नहीं अपोजिशन लीडर को, ना अध्यक्ष को दिया, ना पूर्व मुख्यमंत्री को देना चाहते। बीजेपी में यदि दम है तो जितने मुद्दे 1.5 साल में अपोजिशन लीडर ने, अध्यक्ष ने, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने उठाए, उनका जवाब दे दो। अब आप जवाब देने के लिए मेरे घर पहुंच गए। आपने कल ये कहा कि इस परमिसेज में हम तो सर्च करेंगे, सर्च कर लिया, 1 रुपया मिला नहीं, सोना मिला नहीं, चांदी मिली नहीं। भजन लाल जी के घर जाते ना, सोनो चांदी दाम सब मिल जाता। एक बार जार तो देखो, जनता के लिए जाकर देखो, क्योंकि मुख्यमंत्री के घर में आप घुस नहीं सकते, बड़े केंद्रीय नेताओं के घर में आप घुस नहीं सकते, और आप जिस भाषा में लड़ना चाहोगे अब लड़ेंगे। बीजेपी की गोली का जवाब देखो, ये आज़ादी की लड़ाई नहीं है। ये समझे कि हम गोली मार देंगे कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को, नहीं खाएंगे भाई, लाठी मार देंगे, नहीं खाएंगे। कल आप तो कह देंगे हम आज तो राहुल गांधी पर इन्होंने केस किया है, चार्ज लगा दिया झूठा, कल ये कह देंगे हम तो राहुल गांधी को गोली मारेंगे, कोई नहीं खाने देगा। गोलियां चल जाएगी देश में, लोग मर जाएंगे। देश में आप अराजकता फैलाना चाहते हो, इसलिए आप राहुल गांधी को, सोनिया गांधी जी को चार्जशीटेड किया। कांग्रेस को डराना चाहते हो आप, राहुल गांधी को क्या डराओगे? जो इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई तो ये परिवार नहीं डरा, उनके घर में हो गई। राहुल गांधी जी ने उनकी डेथ देखी है, खून देखा है, और राजीव गांधी जी की हत्या हो गई, चितड़े हो गए, तब ये परिवार नहीं डरा। आप इस परिवार को नहीं डराना चाहते, हिंदुस्तान को डराना चाहते हैं। हिंदुस्तान की आवाज़, राहुल गांधी की आवाज़ को कमजोर करना चाहते हैं। चाहे गोविंद सिंह डोटासरा जी हो, चाहे जूली जी हो, चाहे अशोक गहलोत जी हो, चाहे सचिन पायलट, कोई भी लीडर हो हमारा, सचिन पायलट जी हो, हम सब मिलकर, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता मिलकर, अब तो पूरे राजस्थान में घूमेंगे, बजरी का घोटाला खोलेंगे, बाकी घोटाले खोलेंगे, आईफा का घोटाला खोलेंगे। मंदिरों के जो पैसे कांग्रेस की सरकार ने दिए थे वो सारे कैंसिल हो गए, वो सारा चार्ज इनके ऊपर लगाएंगे और बताएंगे हर डिपार्टमेंट में सिर्फ घोटाला हो रहा है 1.5 बरस में। ये सरकार नहीं, सर्कस है, सरकार धोखा कर रही है। डरेंगे नहीं, लड़ेंगे, मर जाएं लेकिन झुकेंगे नहीं। और सुन ले बीजेपी वाले, ये जो डरा रहे हो ना ईडी के दम पर, पुलिस के दम पर, पूरी ताकत लगा लेना। अब इनकी पोल खोलेंगे, यदि ये हमारे घरों में घुसेंगे तो राजस्थान की जनता को इनके घरों में घुसाएंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं। चाहे किसी भाषा में बीजेपी लड़े, लड़ेंगे, लेकिन अब लड़ाई बराबर की होगी, क्योंकि जब हमारे नेता राहुल गांधी को आपने घेर लिया है तो पूरा देश
राहुल गांधी के नेतृत्व में अब इस जुल्म और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेगा। भाजपा के लोग कह रहे हैं साहब कि बड़े बड़े नेताओं का नाम लेके सिर्फ केवल अखबार में छपने के लिए बड़े बड़े नेताओं, भाजपा के बड़े बड़े नेताओं का नाम लिया जा रहा है। कौन सा बड़ा बड़ा नेता को भैरू सिंह जी यहाँ को वहाँ का पिताजी लागेगी? भैरू सिंह जी जोगाराम पटेल के पिताजी हैं, क्या बता दें उनके पिताजी हैं? वो कहेंगे, घोषित करेंगे मेरे पिताजी हैं। मारो तो बड़ो बाप है, ठाकुर लक्ष्मण सिंह जी जिंदा हैं और ठाकुर लक्ष्मण सिंह जी के घर में कल ईडी भेजी इन्होंने, तो बीजेपी सरकार ने भेजी, कांग्रेस ने थोड़ा ना भेजी है। कांग्रेस तो बीमार उनके छोटे भाई को बचाने के लिए काम करती है, बीजेपी मारने में लगी हुई है, तो ये इनके ज्यादा दर्द हो रहा है। तो बता दे, भैरव सिंह जी उनके बाप है, हमारे बाप है, तो वो बीजेपी के राजनीतिक बाप है, हमारे तो असलियत में बड़े बाप हैं यार। यहाँ पे सुन रहे थे कांग्रेस के बड़े नेताओं को, जिसमें गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली, प्रताप सिंह खाचरियावास सब यहाँ मौजूद हैं। आज नेशनल हेराल्ड ने जो चार्जशीट पेश की है, उस चार्जशीट के खिलाफ यहाँ पे आज कांग्रेस ईडी मुख्यालय के सामने इकट्ठी हुई है, धरना प्रदर्शन कर रही है और धरना करके यहाँ पे विरोध जताया जा रहा है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ यहाँ पे जो चार्जशीट प्रस्तुत की गई है वो चार्जशीट गलत प्रस्तुत की गई है और ईडी जिस तरीके से प्रेशर क्रिएट कर रही है, इन नेताओं का मानना है कि प्रेशर जो क्रिएट किया जा रहा है वो गलत तरीके से किया जा रहा है। यहाँ पे मैं आपको ये भी दिखा दूं कि कल अशोक गहलोत ने ट्वीट करके आह्वान किया था कि ये विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कुर्सियां हैं वो अधिकांशतः खाली हैं। कांग्रेस भी विरोध प्रदर्शन जरूर कर रही है, पर यहाँ पे कांग्रेस जो है वो भीड़ जुटाने में कामयाब होती हुई नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस के यहाँ पे अगर हम बात करें, कांग्रेस के बड़े नेता सचिन पायलट, उनका कोई ट्वीट नहीं आया है। यहाँ पे गोविंद सिंह डोटासरा जरूर मौजूद हैं, यहाँ पे प्रताप सिंह खाचरियावास मौजूद हैं। अशोक गहलोत का कहा जा रहा है कि कुछ समय अशोक गहलोत मंच पे आ चुके हैं। यहाँ पे लोग मौजूद हैं, पर भीड़ जुटाने में कांग्रेस कामयाब नहीं हो पा रही है। अब लोग क्यों नहीं कांग्रेस के साथ में आ रहे हैं? गर्मी कारण है या कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है या कांग्रेस के अंदर कुछ अंदर खाने में चल रहा है, पर कांग्रेस विरोध करने की बात कर रही है ईडी की कार्रवाई का, ईडी के द्वारा दिए गए नोटिस का, ईडी के द्वारा दी गई चार्जशीट का विरोध किया जा रहा है। देश भर में हालांकि ये विरोध चल रहा है और यहाँ पे गोविंद सिंह डोटासरा से लेकर प्रताप सिंह खाचरियावास तक सब एक बात कह रहे हैं कि हम इस तानाशाही को नहीं सहेंगे। यहाँ पे और कुछ निकल के आएगा तो वो भी आप तक पहुँचाएंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।